हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज राजू। मैं आप सभी का आरके एग्जाम पढ़ना स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। मैं आप सभी भाई और बहनों से एक बात बोलना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहेगा, तो आप अच्छी मेहनत करो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? सदिश। क्या पढ़ेंगे? सदिश बीजगणितीय। सदिश बीजगणितीय आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला सेशन है। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदिश क्या होता है, किस पर वेक्टर लगाते हैं वो क्या बन जाता है हमारे पास? सदिश बन जाता है। सीधी सी बात है। तो ये वेक्टर है तो ये क्या है हमारे पास? सदिश। तो देखो सदिश का योग भी होता है। देखो सदिश परिणामी सदिश की बात करें तो देखो ये हमारे पास ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? वी वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये वी वेक्टर है। अगर इसका हमें परिणामी निकालना है तो परिणामी क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। तो इसका तीर है यहाँ है तो क्या हो जाए? ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। बोलो, है ना? तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इस अगर इसका हमें परिणामी निकालना हो तो क्या होगा? ए प्लस के बी एन, इनका योग ये क्या खंडित हो है? वैसे देखिए क्या कर्ण है हमारे पास? ये लंब और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, इसमें क्या है? सदिश का नियम। सदिश का नियम, ये वाली भुजा कितनी होगी? ए प्लस के बी वेक्टर। ठीक है जी, कितनी होगी ये? ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। कौन सी वाली? कर्ण वाली लंबी भुजा। ठीक है, बोलो, है ना? एकांक सदिश यानी ए कैप बराबर क्या बोलेंगे? ए एकांक वेक्टर बराबर ए वेक्टर बट्टे मोड़ में ए वेक्टर। ठीक है, अगर हमें एकांक सदिश निकालना है, क्या निकालना है? एकांक सदिश। एकांक सदिश हुआ कितना? ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बट्टे मोड़ में ए वेक्टर। बोलो, है ना? तो देखो, अगर ए का मान कुछ मान लें, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस के 3j प्लस के अगर तुमसे पूछा जाए, तुमसे क्या पूछा जाए? इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? ये इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसका एकांक सदिश? तो एकांक सदिश का फॉर्मूला में तो एकांक सदिश बराबर ए वेक्टर लिखेंगे बट्टे मोड़ में ए वेक्टर। तो एकांक सदिश कितना है? 2i प्लस के 3j प्लस के ये क्या है हमारे पास? ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? 2i प्लस के 3j प्लस के के कैप। कैप बोलते से क्या बोलते हैं? कैप। ए वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप के कैप। ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के कैप। बोलो, है ना? अब इसका परिणाम, तो परिणाम निकालते कैसे? परिणाम निकाल रूट में। रूट मतलब इसका स्क्वायर या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है? के का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर। तो देखो एकांक सदिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बराबर 2i 3j प्लस के कैप 3i कैप 3j कैप के कैप बट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो 2i 3j प्लस के कैप बट्टे रूट में कितना आ जाएगा बताओ? 13 13 और 1 का अंक सदिश आ चुका है हमारे पास। कितना? 2i कैप 3j कैप बट प्लस के कैप बट्टे रूट के अंदर 14। ठीक है, माने हमारे पास 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के कैप बी वेक्टर माने 5i प्लस के 6i कैप। ठीक है, कैप बोलते से। अगर इसका हमें योग निकालना है, क्या निकालना है? योग। तो ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर करेंगे तो आप कितना आ जाए? देखो, इसे लिखो ए का 2i प्लस के 3j प्लस के कैप। इन्हें बार बार बोलो, कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप प्लस की 5i 6j। बोलो, है ना? आप इनको जोड़ दो, आई के साथ में आई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7i कैप। कितना हो जाएगा? 7i कैप। जे के साथ में जे जुड़ेगा तो जे कितना है बताओ? जे है 3 और 6, कितना हो गया? 3 और 6 9 जे कैप
के साथ में के जुड़ेगा, लेकिन के तो इसमें है ही नहीं, तो के नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक ही के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का योग। बोलो हाँ या ना। अगर हमें परिणाम निकालना है, क्या निकालना है इसका परिणाम, यानी परिणामी। तो बी वेक्टर मोड़ लगा दें, मोड़ को ही क्या बोलते हैं जी, परिणाम। क्या बोलते हैं, परिणाम। तो कितना रूट के अंदर 7 का स्क्वायर एक कैप का गुणांक है प्लस 9 का स्क्वायर ये का गुणांक है प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का 81 प्लस 1। तो आप इसे जोड़ लोगे, तो जोड़ोगे तो 10 10 और 11 11 की 1 8 और 7 8 और 4 12 12 और 1 13। तो इतना इसका क्या है, परिणामी सदस्य आ गया किसका, a प्लस बी वेक्टर का। बोलो है ना। तो ये योग था। ऐसे क्या करते हैं, घटाव, सेम टू सेम घटाव भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बोलो कुछ समझ में आ रहा है बबुआ, तो ऊपर से निकल रहा है, कुछ समझ में आया रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो तो निकालने को कहेगा, क्या निकालने को कहेगा, घटक। तो घटक देखो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर का मान कुछ नहीं मान लो, ये वेक्टर का मान 2i 3j प्लस के 5 के, बी वेक्टर का मान मान लो 2i प्लस के बस। अगर आप से दूसरा मान लो इसे 5j कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हमने बी वेक्टर बराबर मान लिया। अगर आपसे घटक पूछे, घटक मतलब ए बी वेक्टर, बोलो ये क्या घटक है, ए बी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। अगर हमें ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। क्या निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे, तो बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर क्या निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए। तो देखो ए बी बराबर निकालना, तो बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर करेंगे। अगर हमें सपोज करो बी ए निकालना हो तो बी ए निकालें तो ए माइनस के बी कर देंगे, सीधी सी बात है। बोलो है ना। तो देखो ए बी वेक्टर बराबर, देखो बी वेक्टर का मान लिखो, बी वेक्टर कितना है 2i प्लस के 5j प्लस के कैप माइनस के ए वेक्टर लिखो 2i 3j प्लस के कैप 5 के है। बोलो ठीक है, तो ए वेक्टर का मान लिख लिया, ए बी निकालेंगे आप इसमें से, तो ए बी कितना निकलेगा, तो ये इसमें से घटाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस से गुणा करते चलो साथ में, प्लस के 5 माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा 2j कैप प्लस के माइनस के 5 माइनस के 4 के कैप। तो हमारे पास ए बी घटक आ चुका है 2i 2j कैप माइनस के 4 के कैप। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी का घटक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो डॉट कैसे निकालेंगे, डॉट देखो आई डॉट आई कितना होता है, एक होता है, आई डॉट आई कैप यानी आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, एक ई कैप कितना होगा, एक के कैप डॉट के कैप कितना होगा, एक। तो समान समान का करेंगे तो एक आएगा, लेकिन अलग अलग करेंगे तो 0 आएगा। आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट जे 0, जे डॉट के करेंगे तो 0, के डॉट आई करेंगे तो 0। कहने का तात्पर्य ये है क्या, अगर समान समान के साथ में डॉट निकाले तो कितना आएगा, एक। कितना आएगा, एक। अगर विपरीत के साथ में डॉट निकाले तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा जी, 0। बोलो है ना। अगर समान समान के साथ में करेंगे डॉट निकालेंगे तो एक आएगा, लेकिन विपरीत साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो है ना, क्लियर हुआ। तो आई डॉट आई एक, जे डॉट जे एक, के डॉट के एक। विपरीत कर रहे हैं आई डॉट जे, एक दूसरे के आइए जे और के और आइए, तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें इनका डॉट निकालने, देखो तुमसे बोल दिया जाए, जैसे ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i प्लस के 3j प्लस के कैप, ऐसे बी वेक्टर का मान तुम्हें दे दिया जाए 5i प्लस के 3j
कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछे इनका डॉट निकालिए, ए डॉट बी डॉट, क्या निकालना है आपको? डॉट निकालना है। तो डॉट कैसे निकालेंगे? तो इन संख्याओं को लिख लो 2i प्लस के 3j प्लस के कैफ डॉट 5i प्लस के 3j। ठीक है, बोलो अगर इनका डॉट निकालेंगे आप ए डॉट बी, तो गुणा करेंगे किसका करेंगे? तो बाकी इस आई का करेंगे तो आई में तो करेंगे, बाकी साथ में क्या 0 आएगा। तो आई का आई में करेंगे तो कितना 10 आ जाएगा। अगर इस आई का इस जे में करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। लिखा हुआ है जे का आई के साथ कुछ भी यानी उनके अलावा और किसी में करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। सीधी सी बात है। अब ऐसे जे का जे में करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? जे का जे में करेंगे तो जे 9। ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया जी? 19। समझ में आया? ए डॉट बी, तो ए डॉट बी समान समान के साथ में एक आता है और अलग उनके साथ में अलग करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो दो सदिश देगा, बीच का कौन थीटा करेगा। तो कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा जी, कॉस थीटा कितना? ए डॉट बी बट्टे मोड़ में ए वेक्टर और मोड़ में बी वेक्टर। ठीक है, दो सदिश ए और बी दिए हो तो उनके सदिश गुणन और उनके बीच का कोण थीटा हो तो क्या हो? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे मोड़ में ए और मोड़ में बी। ठीक है, अगर कहे लंबवत है, अगर कहे दो सदिश कैसे? दो सदिश कैसे हैं? दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। दो सदिश लंबवत हैं, लंबवत हैं। किसके हैं? लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए क्या हुआ? लंबवत के लिए हुआ ए डॉट बी बराबर 0। ए डॉट बी बराबर 0। कोई तकलीफ? बोलो। तो ए डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा? 0। किसके लिए? लंबवत के लिए। तो लंबवत का मान तुम्हें पता है, थीटा का मान 90 डिग्री। 90 डिग्री 0 इस 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है, बता दें इसलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। अब एग्जाम्पल करा दें जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। तो ए वेक्टर बराबर दे रखा है, ए डॉट बी बराबर दे रखा है 5। ए डॉट बी बराबर तुम्हें दे रखा 5। मोड़ ए बराबर दे रखा है 5 और मोड़ बी बराबर दे रखा है √2। तो कहेगा आपसे इसके बीच का कोण कितना होगा? क्या निकालना है? बीच का कोण। एग्जाम्पल है, बीच का कोण निकालना है। तो क्या लिखाएंगे? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे मोड़ में ए वेक्टर और मोड़ में बी वेक्टर। बोलो है ना? यही तो फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा बराबर आप इसमें ए डॉट बी का मान रखोगे तो कितना आएगा? 5 बट्टे मोड़ ए का मान 5 और मोड़ बी का मान √2 कट जाएगा जी। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू है? 45 की। बोलो कितने की है? 45 की है। तो 45 के तो कितने लग रहे हैं? जैसे π/4 या ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस π/4। तो कॉस पे कॉस कट जाएगी, लेकिन पेपर में आपको नहीं काटना। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर π/4। थीटा पूछा था इसमें से, थीटा तो निकालना था इसमें से। तो थीटा कितना आ गया? π/4। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो। देखो ए वेक्टर का मान देगा तुम्हें 2i प्लस के जे प्लस के। ऐसे बी वेक्टर का मान देगा कुछ भी, मान लो कुछ भी दे देगा। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? 2i प्लस के जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास बी वेक्टर का मान है। तो पूछिए इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? ए और बी सदिश दे रखे, इनके बीच में कोण कितना आएगा ये तुमसे पूछेगा। तो पूछेगा तो बता देंगे। अगर तुमसे कुछ पूछता है तो क्या करें यार? बता दो, जैसा कहे वैसे ही जवाब दे दो। तो दिक्कत है? आपको कोई जैसा कहेगा वैसे उसके जवाब दे देंगे। तो इसे आप जवाब दोगे कैसे? कहोगे सर इसका पहले डॉट निकालने, तो क्या हमें डॉट की जरूरत है जी? पहले किसकी जरूरत है? डॉट की। तो ए डॉट बी निकालोगे आप। ए डॉट बी
तो 2i प्लस के जे प्लस के, इसका डॉट निकालना 2i जे प्लस के कैप। आप इसका डॉट निकालेंगे तो डॉट निकालना, डॉट करो पहले इसका, क्या करोगे डॉट। तो डॉट करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, जे का जे में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और के का के में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए डॉट बी कितना आ गया जी, क्या कहोगे आप, 5 और 1 6 हो गया। तो ए डॉट बी कितना हो गया जी 6, कितना आ गया 6। तो अब क्या निकालोगे आप, अब क्या निकालोगे, अब निकालेंगे मोड। क्या निकालेंगे, इसका मोड निकाल लो। तो मोड निकालो, तो मोड ए वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर, तो देखो कितना गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर कितना गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसमें कितने का 1, तो 1 का स्क्वायर। तो मोड ए वेक्टर बराबर आ जाएगा कितना 4 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट में कितना 6, तो तकलीफ नहीं। ऐसी मोड बी सेम ऐसे ही तो है, तो मोड बी कितना आ जाएगा रूट में 6 आ जाएगा। तो देखो ए डॉट बी आ चुका हमारे पास 6, मोड ए भी आ चुका रूट में 6, मोड बी भी आ चुका है रूट में 6। तो आप इसका क्या कर लो, थीटा निकाल ही लो। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अरे किधर इधर देख लो, इम्पोर्टेंट क्लास है, थोड़ी सी शर्म कभी कर लो, थोड़ा पढ़ लो। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें क्या, तो आप फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे मोड में ए वेक्टर और मोड में बी वेक्टर। कोई तकलीफ बोलो, है ना, ऐसे लिखोगे आप फॉर्मूला इसमें। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान कितना होता है, ए डॉट बी का हमारे पास 6 और इसका रूट 6 और इसका भी रूट 6, तो कट जाएगा ये रूट 6 से, रूट 6 से 6 बार कटेगी एक बार। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया जी 1। तो थीटा में एक कितने की वैल्यू, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ गया 0 अंश, कितना आ गया 0 अंश, बोलो है ना। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक पूछेगा इसमें से, या तो ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा, जैसे तुमसे पूछे वैसे उसे दे दो, चिपका दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब एक रेखा जो ए बी, कौन सी है, जो ए बी, रेखा ए बी जो एम अनुपात एन में एन अनुपात एन में क्या है विभाजित, क्या है जी विभाजित है, एम अनुपात में एन में विभाजित है। तो इसमें से पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। क्या पूछेगा, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। पहला होगा हमारे पास अंत विभाजन, पहला क्या होगा अंत विभाजन, और दूसरा क्या होगा सेकंड बाह्य विभाजन। ठीक है, पहला हुआ हमारे पास अंत विभाजन, दूसरा क्या होगा बाह्य विभाजन। तो देखो अंत विभाजन में हमारे पास बिंदु है ए और बी, दो ही रेखा, देखो ऐसी कोई ए है ये और ये बी है, तो इसका कोई भी निर्देशांक हो सकता है, इसका भी कोई भी बिंदु हो सकता है, यानी कोई भी सदस्य हो सकता है, और ये एम अनुपात एन में विभाजित है। तो आप लिखेंगे अंत विभाजन बराबर क्या लिखेंगे, अंत विभाजन बी पहले आ जाएगा, तो एम बी प्लस एन ए बट्टे एम प्लस एन जी, क्या हुआ अंत विभाजन। अगर वाई पूछे तो वाई चिपका दो, वाई पूछे तो वाई चिपका दो, वाई विभाजन। जैसा पूछे वैसे उसे चिपका दो। तो इसे लिखें एम बी माइनस के एन बी, एम बी माइनस के एन ए बट्टे एम माइनस के एन। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल करते हैं कुछ। ए वेक्टर बराबर दे रखा है कितना 2i प्लस के जे, 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के के कैप। ये किसका मान है, ए वेक्टर का मान। बी वेक्टर का मान भी मान लो 2i प्लस के जे कैप प्लस के कैप, और ये मान लो ये एक जैसे नहीं तो चला मान लो 2i कहते थे, ये 1:2 में विभाजित है, इसमें 1:2 में विभाजित है। तो ये m का मान और ये n का मान है। तो फॉर्मूला हमने अंत विभाजन के लिए लिखा है, पहले अंत विभाजन लिखेंगे। पहले क्या करें अंत विभाजन, क्या लिखेंगे अंत विभाजन। तो अंत विभाजन निकालेंगे तो अंत विभाजन कैसे निकलेगा बताओ,
एम का मान लिखो इसमें पहले। एम का मान कितने, एक है जी, एम का मान एक है, तो एक है तो बी का गुणांक लिखेंगे। बी का गुणांक कितना है, 2y 2j प्लस के कैप। फॉर्मूला ये तो प्लस एन का मान 2 और ए का गुणांक लिखेंगे 2y प्लस जे प्लस के कैप। कोई दिक्कत बोलो, आए ना। एम अनुपात एन करेंगे तो एम प्लस 1 है, तो 1 प्लस के 2 गुणा करूँ तो 1 का गुणा करें इतना जाएगा, तो आई कैप 2y कैप 2j कैप प्लस के कैप प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो 4i कैप 4j कैप और 2j कैप 2k कैप। कोई तकलीफ बोलो, बट्टे 3। अब इसे क्या कर लेंगे आप, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो आई के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6i कैप प्लस जे के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 4j कैप के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 3k कैप बट्टे। तो ये क्या हो चुका है हमारे पास, अंतर्विभाजन। और बाह्य विभाजन क्या करेंगे, या माइनस आ जाएगा, या माइनस आ जाएगा। तो कर लोगे आप, बाह्य विभाजन के लिए कर लोगे आप, बोलो। तो हटा दे इसे। देखो अगर कोई रेखा दे रखी है तो ए और बी और ये ओ है, अगर हम इसी का ओ बिंदु निकालना है, क्या निकालना, ओ बिंदु। जैसे मान लो 2i है प्लस की जे है प्लस के कहते हैं, ई का दे रखा है 2i प्लस के जे कैप प्लस के कैप। ओ निकालना, ओ क्या है यहाँ, ओ है जी मध्य बिंदु। क्या है, ओ मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालें तो कैसे निकालें, 2 से डिवाइड करके। मध्य बिंदु बराबर, तो आई को आई के साथ में जोड़ेंगे तो 2 प्लस के 2i प्लस के 2i का प्लस के 2i बट्टे 2, कॉमा जे को जे के साथ में जोड़ेंगे तो जे कैप प्लस के जे कैप बट्टे 2, के को के साथ तो के कैप प्लस के कैप बट्टे। तो मध्य बिंदु कितना 4 बट्टे 2, 2i कैप 2 बट्टे 2 प्लस के आई कैप और 2 बट्टे 2 प्लस के कैप। तो ये क्या हो चुका है हमारे पास मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु किसे कहते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसे बोलते हैं मध्य बिंदु। समझ में आया, गॉट इट, बोलो, है ना। ऐसे सारे टाइप सारे फॉर्मूले रिवाज करा दूंगा, इसी में से आ जाएगा, तुम्हें देखने को इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक सदिश दे रखेगा तुम्हें, क्या देगा, सदिश। ए वेक्टर बराबर दे रखा, ए वेक्टर बराबर देगा तुम्हें a1 i कैप प्लस के b1 a2 मान लो इसे a2 j कैप प्लस के a3 k कैप। पूछेगा, क्या पूछेगा, दिकोसाइन। क्या पूछेगा, दिकोसाइन। ठीक है, कोसाइन दिकोजा पूछेगा, दिकोजा। क्या पूछेगा, दिकोजा। क्या निकालनी है इसमें, दिकोजा निकालनी है। तो दिकोजा आप कैसे निकालोगे, कॉस अल्फा बराबर a1 बट्टे रूट के अंदर इन इसका परिणाम a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ऐसे कॉस बीटा निकालना हो तो बीटा इस पे आएगा a2 बट्टे रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कॉस गामा निकालना हो तो a3 आ जाएगा, a3 बट्टे रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, त्रिकोणचा। पूछ लेता है, ठीक है, सवाल में देगा, जैसे सवाल तुम्हें दे देगा जैसे कहेगा ए वेक्टर बराबर दे रखा 2i प्लस के 3j प्लस के 5 के, तो पूछेगा इसकी त्रिकोणचा क्या होगी। तो त्रिकोणचा तो पहले ए निकालेंगे, a1 2 हो जाए 2 रखेंगे, तो a1 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा। ऐसे कॉस बीटा a2 आ जाएगा। कर लोगे आप, बोलो। तो इस फॉर्मूले पट करना है। अब देखो दो सदस्यों का क्रॉस गुणनफल, क्या देखें, दो सदस्यों का क्रॉस गुणनफल। कैसे कैसे, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के बी वेक्टर बराबर
2i प्लस के कैप, 3 के कैप कर लो। ठीक है, अब इसका निकालना है क्रॉस गुणनफल। क्रॉस क्या होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या होता है? ए क्रॉस बी। साढ़े का आपने पढ़ी होगी, तो साढ़े की वजह से निकालते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये प्लस है आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप का गुणांक कितना इसमें बताओ? एक है, इसमें कितना? एक, इसमें कितना? एक, इसमें दो, इसमें दो, इसमें इनमें तो दे रखा हल फिलहाल मान लो यहाँ 3 नहीं होता तो क्या कितना लेते? 0 होता। अगर जे नहीं हुआ तो 0 लेंगे, और आई नहीं हुआ तो 0 लेंगे। अगर जिसमें कोई चीज़ ना हो तो उसमें क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, सीधी सी बात है। अगर किसी में कोई वैल्यू ना हो तो उसमें क्या मान लेंगे आप? 0 मान लेंगे। तो 0 मान लेंगे तो 0 से ओपन कर 0 रख लेंगे। जैसे अब इसे ओपन करेंगे, क्या ओपन करूँ? आई से ओपन करेंगे तो देखो आई के सामने दो क्या गुणा जाना, क्या गुणा जाना, तो कितना? 3 माइनस के 2 माइनस की जे से ओपन करेंगे, जे से ओपन करो, जे एरिया हमारी, तो जे 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 3 का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस के 2 अब प्लस के से, तो प्लस के से ओपन करेंगे तो प्लस के यही तो प्लस के जहाँ पर इसका इंटू इस वाली संख्या का इसमें और इस वाली संख्या का इसमें। अरे इधर देखो पढ़ लो, शर्म तो नहीं है तुम्हें। तो 2 एकम 2 माइनस के 2, तो कितना बचेगा? तो एक बचेगा, तो आई कैप हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? एक बचेगा, तो माइनस के जे कैप, ये 0 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस। ठीक है, क्या आ गया? क्रॉस गुणनफल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो क्रॉस गुणनफल आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी हो चुका है। तो अगर इसका हमें परिणाम निकालना हो तो ए क्रॉस बी, इसका परिणाम निकाल दो, क्या दिक्कत है निकालने की? यहाँ कितना गुणा? एक, यहाँ कितना गुणा? एक, तो एक का इस पर, एक का इस पर, कितना आ जाएगा? रूट में। तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्रॉस भी निकलेगा, क्रॉस का परिणाम भी निकल चुका है। बोलो बोलो यारो, बोलो यारो, कुछ तो कहो, पढ़ लो। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप मेहनत करते रहो, तो एग्जाम आ चुके हैं, इधर उधर देखना बंद कर दो, पढ़ लो। ठीक है, इधर उधर तो बाद में देख लेना, पहले पढ़ लो। ठीक, अब हमें क्रॉस की बात कर दो, क्रॉस निकालना सीखते हैं। यह आई कैप है, यहाँ जी कैप है, सीधा बना लो, इसे परेशान ना होना। इसमें आई कैप जी कैप और अगर हम क्लॉक वाइज चलते, जैसे हमें आई देखो, जैसे हमें आई क्रॉस जी करना है तो कितना आ जाएगा? के आ जाएगा, सीधे चले हम। अगर हमें के क्रॉस आई करना है तो कितना आ जाएगा? जे आ जाएगा। और ऐसे हमें जे आ गया, जे क्रॉस के किया तो देखो, अब जे क्रॉस के करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा क्रम होगा। अगर उल्टा चलते हैं तो, जैसे उल्टा चलें तो कैसे? जैसे आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, उल्टा चल रहे हैं, ऐसे तो हैं, ऐसे ही गए हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस के उल्टा हो जाएगा, माइनस की जे कैप। अब ऐसे इसे उल्टा चलेंगे, के कैप क्रॉस, ठीक है, ये थोड़ा उसी क्रॉस का उल्टा है उसका, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के कैप, के क्रॉस आई जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप। ठीक है, सीधा चलेंगे तो सीधा आएगा, जैसे इसके साथ में क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? के, और इसके साथ में तो जे ये आ जाएगा। उल्टा चलेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? जैसे एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो किसका आएगा? प्लस का, और क्लॉक वाइज चलेंगे तो माइनस का। ठीक है, याद रख लोगे? बोलो, अरे पढ़ लो यार, क्या रखा इन बातों में। दो सदिश ए और बी का वेक्टर है का सदिश गुणन, और उनके बीच कोण थीटा, और उनके बीच कोण कितना हो? थीटा हो। क्या हो? थीटा हो। ठीक है जी, क्या हो? थीटा हो।
तो देखो उसमें अदिश था, इसमें क्या है सदिश। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी मोड बट्टे मोड में ए और मोड में बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, साइन थीटा बराबर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे आप कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी मोड बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन क्या है? एकांक सदिश। एन क्या है? एकांक सदिश लंबवत बोलते हैं। एन क्या है? एकांक सदिश। इसे यहाँ क्या बोलते हैं? इसे लंबवत। इसे यहाँ क्या बोलते हैं? लंबवत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? लंबवत। कोई दिक्कत हुई? बोलो, बहुत आसान है। तो एक एग्जाम्पल कर लो इसका, कर लो एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल करते हैं। ए वेक्टर बराबर दे रखा हमें आई जे प्लस के 3 के ए वेक्टर, बी वेक्टर बराबर दे रखा 2i प्लस के 3 के 2 के कर लो। चलो ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल, हमें साइन थीटा निकालना है इसका सदिश का थीटा। तो पहले हमें क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। इसमें हमें पहले क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। तो क्रॉस अभी निकालना सिखाया था, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? आई जे के। तो आई जे का गुणांक लिख लो, कितना है? 1 1 3, जे का 2 2 0। आप इसका क्रॉस निकाल लोगे? बोलो, निकालोगे? नहीं निकालना आ रहा? इसे ओपन करेंगे, एक आई से कर लो। किससे करेंगे? आई से। तो ये दो का ये दो का, इसका इसमें और इसका इसमें कितना? ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। क्यों जी? माइनस आएगा। माइनस की जे से ओपन करेंगे, जे दो का और जे दो का, जा को जा में, इसका इसमें, इस वाली संख्या इसमें करें, इसका इसमें कितना हो? तो माइनस की 6, ये भी माइनस की 6 आ जाएगा। बट इतना के भाई, अब प्लस की के से कर लो। देखो ये दो का और ये दो का, इसका इसमें कितना आ जाएगा? 0। तो कितना? माइनस की 6 आई के और माइनस और प्लस के 6। अब इसका क्या निकालना है बताओ? इसका क्या निकालना? मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो ए क्रॉस बी मोड में है, तो रूट के अंदर माइनस की 6 का स्क्वायर प्लस की 6 का स्क्वायर। ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? 36 प्लस के 36। इसमें से अगर आप 36 को बाहर कर दें तो कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारे पास कितना? 36 तो 6 बार निकलेगा तो √2 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 6√2। ठीक है, तो इसका परिणाम वो निकाल लो, ए वेक्टर बी वेक्टर का। ए वेक्टर निकाल लें, ए वेक्टर निकालेंगे, इसका परिणाम निकालो। आप निकालोगे कितना है इसमें गुणांक? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 11। कितना हो गया? 11। मोड बी निकाल लो, मोड बी। तो मोड बी निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 2 दूनी 4 4 4 4 4। तो कितना आ जाएगा? 2 बस इस फॉर्मूले पुट कर दो, तुम्हारा आंसर हमारे सामने हुआ। ठीक है, किसी त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की 2 आसन्न भुजा ए और बी है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर किसका? त्रिभुज का 1/2 क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है, किसी त्रिभुज की 2 भुजा देगा, उसका तुम्हें क्षेत्रफल पूछा तो 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस। अब ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो? चतुर्भुज का चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस। इंपोर्टेंट फॉर्मूले दोनों इक्वेशन पूछता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है,
चतुर्भुज में बट्टे में नहीं आएगा 1/2 तो डाट ये क्रॉस भी निकालते हैं, उसका परिणाम निकालते हैं, चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई कह सकते हैं इसे। क्या करेंगे, वर्ग इकाई, इसे क्या बोलेंगे, वर्ग। पढ़ लिया, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ लिया तो बहुत कुछ कराओगे आप, ठीक है। जितने टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन सारे मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ सदस्य में, तो पढ़ते रहेगा तब। रुको जरा, कहाँ जा रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लो यार। जब कर लिया होगा तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार।